प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था पाठ 11, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। ठीक है, कक्षा 10। तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों परकिरणन। क्या है परकिरणन? परकिरणन किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण अर्थात धूल के कण, गैसों के अणु, परमाणु आदि अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। अवशोषित का मतलब क्या हो गया? सोखना। अवशोषित कर लेते हैं तथा या अवशोषित करके पुनः सभी संभव दिशाओं में क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। ठीक है, उन्हें सभी संभव दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? परकिरणन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परकिरणन कहते हैं तथा वे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? कण परकिरणक कहलाते हैं। अच्छी परिभाषा है बच्चों, आने वाली सी परिभाषा है बोर्ड एग्जाम में। परकिरणक कह का मतलब करने वाला, और क्या करने वाला? प्रकाश का परकिरणन करने वाला। ठीक है, तथा वे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? परकिरणक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? परकिरणक। तो बच्चों परकिरणन आप समझिए, वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्मतम कण अर्थात धूल के कण, गैसों के अणु, परमाणु आदि अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में फैलाने का प्रयास करते हैं, यानी संभव दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का परकिरणन कहते हैं तथा वे सूक्ष्मतम कण जिनका परकिरणन अधिक होता है,
वे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? प्रकीर्णक कहलाते हैं। बच्चों आज स्पेशल आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने लाल शर्ट पहनी है, ठीक है। कौन सी शर्ट? लाल शर्ट। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, लाल रंग की दृश्यता, लाल रंग की दृश्यता अन्य रंगों की अपेक्षा, अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी दृश्यता का मतलब दिखाई देना, ठीक है। लाल रंग की दृश्यता अन्य रंगों की दृश्यता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक। लाल रंग ज्यादा दिखाई देता है। अगर किसी चीज को ज्यादा दिखाना है, आपको किसी चीज को क्या करना है? ज्यादा दिखाना है, ठीक है। लाल रंग घमंडी होता है बच्चों, ठीक है। हम घमंडी नहीं है, हमने तो शर्ट लाल पहन रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कम झुकता है। आपने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में देखा था, वो 7 रंग अपने को प्राप्त हुए थे जब हमने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा था। तो लाल रंग कम झुकता है और बैंगनी और नीला रंग क्या होता है? ज़्यादा झुकता है। तो किसी चीज़ की दृश्यता ज़्यादा होने का कारण, अगर आपको ये शो करना है भी ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है और ये चीज़ कम दिखाई दे रही है, तो लाल रंग ज़्यादा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम, ये अवशोषित कम किया जाता है, और अवशोषित कम किया जाएगा तो फैलाया भी कम जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को ज़्यादा दृश्यता दिखानी है तो उसका प्रकीर्णन कम कर दीजिए और तरंग दैर्ध्य क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए, जिससे वो ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसकी दृश्यता अधिक क्यों होती है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम व तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्बडा से लिखते हैं अधिक होती है। बैंगनी रंग की अपेक्षा या तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। तो अतः इसकी तीव्रता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्ध्य क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो इसकी तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की नीले व बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होती है। जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो नीले और बैंगनी रंग की अपेक्षा 1.8 गुना क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात भी हम आपको बता देते हैं। इसलिए नीले व बैंगनी रंग की अपेक्षा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य और लाल रंग की दृश्यता क्या होती है? अधिक होती है। तो दूसरी बात क्या है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्बडा का मान नीले व जो ज्यादा कौन झुका था? नीला व बैंगनी, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला। नीले व बैंगनी रंग की अपेक्षा कितनी ज्यादा होती है? लगभग 1.8 गुना
अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसलिए अतः लाल रंग की दृश्यता नीले व बैंगनी रंग की अपेक्षा, बैंगनी रंग की अपेक्षा, नीले व बैंगनी रंग की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ये ज्यादा दिखाई देता है, अधिक होती है। यही कारण है कि खतरों के संकेत, खतरों के संकेत किसके बनाए जाते हैं? लाल रंग के, लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए जाते हैं। तो किसी भी रंग को आपको ज्यादा दिखाना है तो उसका प्रकीर्णन कम दिखा दीजिए और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा का मान ज्यादा दिखा दीजिए। पुराने वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। इसको क्या बोलते हैं? लैम्बडा। लैम्बडा एक ग्रीक अक्षर है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्बडा का मान नीले व बैंगनी रंग की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है। ठीक है, कहते हैं लाल रंग की दृश्यता जो है वो नीले और बैंगनी रंग की अपेक्षा अधिक होती है, और यही कारण है कि खतरों के जो संकेत होते हैं, खतरों के संकेत किसके बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। जैसे लाल रंग का कपड़ा दिखाने से जो ट्रेन होती है वो रुक जाती है, और जो एम्बुलेंस पे या जो विद्युत प्रदाय बोर्ड के अंदर जो विद्युत मापी होती है उसका कलर भी कौन सा होता है? लाल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नया टॉपिक है अपना इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष, धनुष का बनना, किसका बनना? तो इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में बनने वाला प्रकाश का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में बनने वाला, वर्षा के दिनों में बनने वाला प्रकाश का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश के अंदर 7 वर्ण होते हैं, उनको एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है अवयवी वर्णों को, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और हम इसको क्या समझ सकते हैं? ग्राफ। तो वर्षा के दिनों में बनने वाला प्रकाश का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वर्षा के दिनों में सूर्य के विपरीत वर्षा के दिनों में, वर्षा के पश्चात, बरसात के बाद बनता है, वर्षा के पश्चात। ठीक है, या इसको हम थोड़ा और चेंज करके लिखते हैं।
इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में या ये लिखो वर्षा के पश्चात, वर्षा के पश्चात यानी बरसात के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला, आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में, सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित, इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा, जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह सूर्य के सदैव विपरीत दिशा में बनता है। वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें यानी छोटी छोटी बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। वर्षा के जल की छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति, छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है, की भांति कार्य करती है। ठीक है, इन बिंदुओं द्वारा प्रकाश अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाता है। जल की इन बूंदों द्वारा, जल की इन बूंदों द्वारा प्रकाश अपवर्तित व विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है। उसके बाद प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाता है? आंतरिक, मतलब ये जब बनता है तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं होती है। आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है,
तथा बूंद से बाहर निकलते समय, तथा जल की बूंद से बाहर निकलते समय, तो देखिए जल की बूंद से बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है? अपवर्तित। इसका जो चित्र है उससे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुनः अपवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अतः प्रकाश के वर्ण विक्षेपण व आंतरिक परावर्तन के कारण, पृथ्वी पर स्थित मनुष्य के नेत्र में वर्ण यानी रंग प्रतीत होते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जिससे इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये वर्षा की बूंद है। क्या है? वर्षा की बूंद। यहाँ से ये श्वेत प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा, क्योंकि सूर्य तो इधर है, तो इससे प्रकाश प्रवेश करेगा। तो इस पृष्ठ से ये प्रकाश अपवर्तित होकर के 7 वर्णों में बंट जाएगा। कितने वर्णों में? 7 वर्णों में। तो ऊपर तो रेड कम झुकने वाला, और नीचे वाला लास्ट का कौन सा? वोयलेट यानी बैंगनी। ठीक है। और इसके बाद में ये वापस अपवर्तित हो जाएगा, परावर्तित। आंतरिक परावर्तन इसको कह रहे हैं। ये क्या हो गया? आंतरिक परावर्तन। तो ऊपर तो रेड, नीचे वोयलेट, और पुनः ये अपवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनः अपवर्तित। तो ऊपर तो रेड और नीचे वोयलेट। ठीक है। फिर ये कोई पृष्ठ है तल धरती का, इससे जो मनुष्य का नेत्र है, देखने वाला ऑब्जर्वर, उसके नेत्र में 7 वर्ण प्रतीत होंगे। कितने वर्ण प्रतीत होंगे? 7। ये ऑब्जर्वर हो गया, देखने वाला, यानी ये सीधा खड़ा है ऐसे। ठीक है। तो इसके नेत्र में क्या प्रतीत होंगे? वर्ण प्रतीत होंगे। तो ये क्या है? वर्षा की बूंद। और ये सूर्य से क्या चला? श्वेत प्रकाश। इस बिंदु पे क्या हो गया? आंतरिक परावर्तन। ठीक है। और इस बिंदु पे क्या हो गया?
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में बंट गया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और ये कौन है? देखने वाला यानी प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर है ये। तो ऊपर तो रेड और नीचे वॉयलेट। तो ये किसका चित्र है? इंद्रधनुष का बनना। किसका ये चित्र है? इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, तो देखो आपको क्या लिखना है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑटोमेटिक दिखाई देता है, जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला, और ये बरसात के बाद बनता है। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तो आंतरिक परावर्तन से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है ये। अब देखो, यह सूर्य के सदैव विपरीत दिशा में बनता है। जिस साइड में सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में, और इसमें वर्षा के जल की छोटी छोटी बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति काम करती है। जल की नन्ही बूंदों द्वारा प्रकाश क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। और क्या हो जाता है? अपवर्तित, जैसे सीधा आया तो अपवर्तित हो गया, और प्लस विक्षेपित हो गया, यानी 7 रंगों में बंट गया। उसके बाद प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहाँ से आंतरिक परावर्तन हो गया, और जल की बूंद से बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तन। इस पॉइंट पे क्या हो गया बोलो? इस पॉइंट पे जल की बूंद से ये बाहर निकल रहे हैं, तो ये पुनः अपवर्तन हो गया। ठीक है, ये पुनः क्या हो गया? अपवर्तित। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण व आंतरिक परावर्तन के कारण पृथ्वी पर स्थित मनुष्य के नेत्र में क्या दिखाई देते हैं? वर्ण यानी रंग प्रतीत होते हैं, जिससे क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। तो इस प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से ऐसे समझाया जा सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नए टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों। प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन नया टॉपिक है। वायुमंडलीय अपवर्तन। तो देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम की तरह कार्य करता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम की तरह कार्य करता है। वायुमंडल को क्या माना गया है? पारदर्शी माध्यम।
जिससे प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाता है, जिससे प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण, तो वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु अपने ऊपर ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। वायुमंडल में गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में, अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की, वायु की तुलना में क्या होती है, तुलना में हल्की, यानी कम सघन, हल्की यानी कम सघन होती है, तथा अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, तथा गर्म वायु का अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होता है, ठंडी वायु की अपेक्षा कम होता है। ताप घटेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, ताप घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। सॉरी, इस स्थिति में गर्म वायु से देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इस स्थिति में गर्म वायु में से होकर देखने पर, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा, वास्तविक स्थिति की अपेक्षा आभासी स्थिति थोड़ी दूर दिखाई देती है, थोड़ी दूरी पर दिखाई देती है, दूरी पर दिखाई देती है। यही वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और वायुमंडल का तापमान है वो बहुत कम होता जाता है। यानी वायु तो ऊपर की ओर जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे
तो तापमान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटेगा। यही कारण है कि जब गर्म वस्तु में से कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमें उसकी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा आभासी स्थिति थोड़ी दूर दिखाई देती है, और ये किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ठीक है, तो वायुमंडल में गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है, और गर्म वायु का अपवर्तनांक जो है वो ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। इस स्थिति में गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति की अपेक्षा वस्तु की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा आभासी स्थिति थोड़ी दूरी पर दिखाई देती है। यही वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ठीक है, तो जब हम किसी आग में से देखते हैं तो हमें ऐसे झिलमिल आभासी स्थिति दिखाई देती है। ठीक है, वो किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, और सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है तो उसका रंग लाल क्यों प्रतीत होता है, वास्तविक स्थिति की अपेक्षा आभासी स्थिति पहले क्यों दिखाई देती है वास्तविक सूर्योदय से पहले, और अंतरिक्ष के या आदमी को अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखाई देता है, और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये तमाम कारण हम वायुमंडलीय अपवर्तन के ऊपर आधारित है। तो ये हम तमाम कारण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।